What is the microbiology? Microbiology is the study of microorganism and their activities. Microbiology क्या होता है कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ना और उसकी क्या एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी लेना। अब हम टोटल 6 तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसका फर्स्ट वन इज़ फॉर्म देखेंगे, सेकेंड उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, थर्ड वन उसका फिजियोलॉजी देखेंगे, फोर्थ वन उसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे, फिफ्थ वन आइडेंटिफिकेशन करेंगे और रिप्रोडक्शन की भी जानकारी लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में। जो किंगडम प्रोटिस्टा आता है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो फर्स्ट वन बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ। अब जो प्रोटिस्टा होता है उसको हम फर्दर 2 भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स है वो मतलब कि प्रो मतलब जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अस्तित्व में आया था वो, उसको प्रोकैरियोट्स कहेंगे कि जो बहुत सिंपल सेल स्ट्रक्चर रखता है और उसके सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल कंटेन नहीं होता और वेल डिफाइंड सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते। मतलब कि एक सिंपल स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है कि जिसमें हम उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, और वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी कंटेन नहीं करते। पर वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो सिंपल एंजाइम सिस्टम के साथ परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं बाय बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन मतलब कि वन सेल में से दो ऑर्गेनिज्म में से फिर से 2 ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। लाइक एग्जाम्पल बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडी, ब्लू ग्रीन algae। अब हम आते हैं यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स है वो कंपैरिजन प्रोकैरियोट्स से कंपेयर करें तो वो वेरी सिंपल सेल स्ट्रक्चर रखता है, पर यूकैरियोट्स है वो कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर रखता है। उसका वेल डिफाइंड सेल वॉल भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया भी रखता है, पर इसमें सिंगल एंजाइम से सिंपल एंजाइम सिस्टम था, इसमें कॉम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम होगा। यूकैरियोट्स मल्टीप्लाई होता है माइटोसिस से। उसका एग्जाम्पल है प्रोटोजुआ, फंजाई एंड algae। बैक्टीरियोलॉजी, व्हाट इज़ द बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसका बेसिक फीचर क्या होता है, तो बेसिक फीचर इस तरीके से है कि फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल सेल is prokaryotic and contain high concentration of inorganic ion। मतलब कि जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हमने यहाँ पढ़ा वो, और वो हाई कंसंट्रेशन में क्या कंटेन करते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस। सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर। जो उसका सेल वॉल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड पॉलीमर से बना हुआ होता है, और जो सेल वॉल होता है वो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, थिक स्लाइम लेयर, मतलब थोड़ा घना स्लाइम लेयर सिक्रेट करता है, जो किससे बना होता है, वो बना होता है पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अब वो बैक्टीरिया है वो है प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे, बाइनरी फिजन से, एक में से 2। अब हम उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो बैक्टीरिया 2 टाइप में होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेन में हम कंफर्म कर सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या तो ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायलेट से स्टेन होगा। क्रिस्टल वायलेट से स्टेन होगा मतलब वो पर्पल कलर के दिखेंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन के लास्ट वन स्टेन होता है काउंटर स्टेन, उसको बोलते हैं सेफ्रेनिन, उससे स्टेन होता है, इसीलिए उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। अब बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए टोटल कितने फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो टोटल 7 फैक्टर्स होते हैं कि जो बैक्टीरिया को ग्रोथ में मदद करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फूड। फूड में क्या होगा, फूड में वो कार्बन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को अपने न्यूट्रिएंट की तरह से यूज़ करेगा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और कभी कभी वो विटामिन्स को भी नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर के रूप में उपयोग करता है। मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है कि बैक्टीरिया का जो पोर्शन होता है वो जो सेल वॉल का पोर्शन होता है या तो सेल का पोर्शन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वाटर, इसीलिए उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ। पीएच
अब पीएच में, पीएच का मतलब क्या होता है कि कितना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसके बारे में जानकारी लेना। तो टोटल 3 टाइप के पीएच होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, फिर होता है एसिडिक और बेसिक। अब इसमें लिखा है कि माइक्रोब्स प्रीफर टू गो स्लाइटली अल्कलाइन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब, वो क्या प्रीफर करेंगे, कौन से पीएच में ग्रो होना प्रीफर करेंगे? अल्कलाइन पीएच में, जिसका पीएच होता है 7.2 to 7.6। और जो एसिडिफिलिक बैक्टीरिया है कि जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए, वो कौन से, वो बेजोफिलिक बैक्टीरिया के ग्रो के कंपैरिजन में कम होते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अब हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखेंगे कि बैक्टीरिया का अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो होता है, कोई बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो होगा उसको बोलेंगे एरोब्स ने। अल्सो जो बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो होगा उसको, मतलब कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनएरोब्स। अब तीसरा टर्म्स आता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स मतलब कि आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि अगर एयर प्रेजेंस होगा तब भी वो ग्रो होगा, अगर एयर प्रेजेंस नहीं होगा तब भी वो ग्रो हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सारे बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट प्रेजेंस चाहिए ही। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफियर और बाय द ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन। अब वो लोग कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं? या तो एटमोसफियर, वातावरण में से ले लेते हैं, या तो फिर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, या तो फिर फर्मेंटेशन रिएक्शन से वो लोग उसको ले लेते हैं। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेजोफिलिक, दूसरे होते हैं साइकोफिलिक, और थर्ड वन इज थर्मोफिलिक। मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेजोफिलिक। फॉर फ्री लिविंग फॉर्म्स 30 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम, वाइल फॉर पैरासाइट इन लिविंग बीइंग 37 डिग्री इज़ ऑप्टिमम। कि जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं उन लोगों को कितना चाहिए टेम्परेचर? तो उनको 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे हाई रेंज के टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, बिटवीन 55 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस। अब लाइट, डायरेक्ट सनलाइट वो बैक्टीरिया को ग्रोथ में रिटार्ड करता है, मतलब को उसके ग्रोथ को रोकता है। इसीलिए डार्कनेस इज़ अ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड द वायबिलिटी ऑफ द डार्कनेस एंड लाइट। डार्कनेस जैसा हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो वो उसका ग्रो भी करेगा और वायबिलिटी भी हम लोग बैक्टीरिया का देख सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के कितने आकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो टोटल 5 आकार के बैक्टीरिया मिलेंगे, जिसमें कोकाई होगा, रोड्स होगा, विब्रियोज होगा, स्पिरिला होगा और स्पाइरोचिट होगा। अब कोकाई है, कोकाई मतलब सिंगुलर कोकस, कि दीज आर राउंड और ओवल बैक्टीरिया। जो राउंड होते हैं या तो ओवल शेप के होते हैं, जिनकी साइज़ होती है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में होते हैं, और वो मल्टीप्लाई होते हैं, पैर में भी होते हैं, चेन में भी होते हैं, या इरेगुलर ग्रुप में भी होते हैं। अब जो पैर में मल्टीप्लाई होते हैं, पैर में मतलब कि ऐसे, इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकाई। अब जो चेन में ग्रो होंगे मतलब ऐसे पूरी चेन बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और जो इरेगुलर ग्रुप में, मतलब कि कोई ग्रुप वैसे कोई भी ग्रुप में ग्रो हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। अब रोड, सिंगुलर रोड बैसिलस, दे आर स्टिक लाइक बैक्टीरिया। स्टिक लाइक बैक्टीरिया मतलब कि ऐसे स्टिक जैसे स्ट्रक्चर के होंगे वो लोग, तो उनको बोलेंगे रोड्स। तो उनका डायामीटर होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.3 to 1.0 माइक्रोमीटर इन विड्थ। दे हैव अ राउंड और टेपर्ड और स्क्वायर एंड स्वॉलन। जो एंड की बात होती है ये होती है कि क्या तो राउंड होता है, या तो टैप वाला होता है, या तो स्क्वायर होता है, या तो स्वॉलन एंड्स होता है। तो बेसिलाई विथ द राउंडेड, जो राउंड एंड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोको बेसिलाई। When multiplying the rod generally do not remain attached। जब वो लोग मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते। जैसे ये लोग अटैच होते हैं कोकाई, ये लोग रोड्स होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते, वो लोग हमेशा रिमेन सेपरेट फॉर्म में रहते हैं।
थर्ड वन इज़ विब्रियोस। विब्रियोस वो कर्व शेप में होंगे, रोड ही होंगे पर कर्व रोड होंगे, लाइक ऐसे, इसको बोलेंगे विब्रियो, जिसका साइज होगा 3 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.5 माइक्रोमीटर इन विथ। मोस्ट ऑफ देम मोटाइल, वो लोग मोटाइल होते हैं। कॉलेरा, कॉलेरा किसके कारण होते हैं, उसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी, जो मोटिलिटी प्रेजेंट करता है। वो मोटिलिटी को कहते हैं हम लोग रैपिड डार्टिंग मोटिलिटी। स्पिरिला, दिस आर द रेगुलर कॉइल्ड एंड रिजिड ऑर्गेनिज्म। रेगुलर कॉइल्ड होते हैं और रिजिड ऑर्गेनिज्म मतलब टफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, अबाउट 3 to 4 μm इन लेंथ होते हैं। दीज आर द मोटाइल विथ ग्रुप्स ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ। वो लोग मोटाइल होते हैं और ग्रुप्स ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ हैंड्स, मतलब कि ये जैसे कि ऑर्गेनिज्म है तो ये उसके बहुत सारे ग्रुप में आजू बाजू फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मोटिलिटी देना। तो ग्रुप्स ऑफ मोजिला फ्लैजिला होगा, वो भी दोनों एंड पर। स्टेनिंग मेथड, अब हम स्टेन क्यों करते हैं। स्टेन इसलिए करते हैं कि हम बैक्टीरिया के बारे में जान सके, उसको देख सके। बैक्टीरिया को हम वैसे नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोग उसको कलर करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनिंग मेथड। अब उसका हमको क्या यूज़फुल होगा, तो फर्स्ट वन इज़ गिव्स आइडिया ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, के मतलब कि बैक्टीरिया कौन कौन से आकार के हैं, कोकाई है, बेसिलाई है, स्पिरिला है। फिर वो हेल्प करेगा क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए स्टेनिंग एफिनिटी ऑफ बैक्टीरिया, के कौन से बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है या एसिड फास्ट है। डेमोस्ट्रेट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सैम्पल मटेरियल टू बी कल्चर, के जो हमने सैम्पल मटेरियल को कल्चर किया है उसमें से हम बैक्टीरिया को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। हेल्प टू डायग्नोस ऑर्गेनिज्म, अब हम ऑर्गेनिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण उसको डिजीज़ हुआ है, या गोनोकोकाई है या एसिड फास्ट बेसिलाई है, उसको हम कैसे देखेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से। और हम लोग डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ कल्चर, के कल्चर हमारा कितना प्योर है। अब स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेनिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम स्टेन करने वाले हैं तो कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसके 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेन होगा, फिर मॉर्डेंट होगा, फिर क्या होगा, एसेंस ट्यूटर होगा, एंड फोर्थ वन इज डिकलराइज होगा। तो जो स्टेन होगा उसमें बेसिक स्टेन भी कंटेन होगा, एसिडिक भी होगा और न्यूट्रल सॉल्ट भी होगा। मोस्ट ऑफ द स्टेन दैट आर यूज टू स्टेन बैक्टीरिया, जो मोस्ट ऑफ जो स्टेन होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप के होंगे। एग्जाम्पल बेसिक फिक्सिन, मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायोलेट एक्सेट्रा। एसिडिक स्टेन आर मेनली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी टू प्रोवाइड बैकग्राउंड स्टेनिंग, जो बैकग्राउंड बैक्टीरिया के आजू बाजू के जो बैकग्राउंड होते हैं उसको स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन होता है, एसिडिक स्टेन। एग्जाम्पल इओसिन न्यूट्रल स्टेन, जो उसको यूज़ करते हैं वो क्या स्टेन करेगा, न्यूक्लिक एसिड एंड साइटोप्लाज्म। लाइक एग्जाम्पल जिम्सा से, जो न्यूट्रल स्टेन होता है। बैक्टीरिया को स्टेन मोस्टली कौन करेगा, बेसिक टाइप के स्टेन। फिर उसके आजू बाजू के बैकग्राउंड को स्टेन करेगा एसिडिक स्टेन, और जो न्यूट्रल स्टेन होगा वो क्या करेगा, वो न्यूक्लिक एसिड एंड साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा। एग्जाम्पल जिम्सा स्टेन। मॉडर्न, द केमिकल विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट अबाउट द स्टेनिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ए मॉडर्न, कि जो केमिकल हमको ब्रिंग करेगा स्टेनिंग रिएक्शन के बीच का पड़ाव को, उसको बोलेंगे मॉडर्न। एन ऑर्गेनिज्म और टिश्यू कैन बी स्टेन ओनली व्हेन द मॉडर्न इज एडेड, जो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू जो स्टेन होते हैं वो किसके कारण होंगे, जब हम मॉर्डेंट ऐड करेंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्टेन, मतलब कि जब स्टेन को हम डाल रहे हैं तब, और आफ्टर मतलब उसके बाद। एग्जाम्पल आयोडीन, फिनॉल एक्सेट्रा। बेसिक मॉर्डन रिएक्ट विथ एसिडिक स्टेन, जो बेसिक मॉर्डन होते हैं। अब ये थर्ड वन है, उसका क्या यूज़ होगा, कि वो केमिकल है कि इसको हम ऐड करेंगे स्टेन में, फॉर विच पर्पस, स्पीड अप द रिएक्शन, मतलब कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है स्टेन को उसको जल्दी से करने के लिए। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है लोफ्लस मिथिलिन ब्लू के रूप में। डीकलराइजेशन मतलब कि जो हमने पहले स्टेन किया उसको डीकलराइज करने के लिए ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसीजर ऑल द कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्मीयर आर स्टेन, सारी चीज़ें स्टेन हो जाएगी। दिस इज देन फॉलो बाय वॉशिंग आउट, इसको बाद हम लोग वॉश करेंगे। एंड द सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ एक्सेसिव स्टेन, एक्स्ट्रा स्टेन को हम रिमूव करेंगे।
दिस प्रोसीजर इज रिफर टू एज, इसको हम क्या बोलेंगे, डी कलराइजेशन, कलर को रिमूव करना। फॉर द बेसिक स्टेन एंड एसिडिक डिकलराइजेशन, जैसे कि बेसिक स्टेन को हमने यूज़ किया है तो एसिडिक डिकलराइजेशन यूज़ होगा, और जो एसिडिक स्टेन यूज़ किया है तो फिर अल्कलाइन डिकलराइजेशन यूज़ होगा, अपोजिट होगा। अब कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख तो नहीं सकते, तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको ग्रो करवाएंगे। ग्रो करवाने के लिए हम एक स्पेशल मीडिया यूज़ करेंगे। मीडिया के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, मीडिया के अंदर उसको जो चीज़ खाने के लिए चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वो जब उनको खाएंगे तब वो ग्रो होंगे, और उसके हिसाब से हम लोग कॉलोनी के फॉर्म में उनको देख सकते हैं। तो मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी कल्चर आर्टिफिशियली ऑन अ कल्चर मीडिया, मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरिया उनको हम आर्टिफिशियली मतलब कि अपने आप कल्चर मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं, पर उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, पीएच और थोड़ा ऑस्मेटिक प्रेशर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर मोस्ट सुटेड टू देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे वो उसके फेवरेबल एटमॉस्फेयर में या तो टेम्परेचर में ग्रो होंगे कि जो उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद रूप हो। द पैथोजेंस आर आइसोलेट इन प्योर कल्चर, और ये जो सारे पैथोजन है उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर में। प्योर मतलब कि कोई बैक्टीरिया का कंटामिनेशन उसमें ना हो, एक ही टाइप के बैक्टीरिया हो, सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्सो टेस्टेड फॉर सेंसिटिविटी टू माइक्रोबियल्स। सेंसिटिविटी मतलब कि उस बैक्टीरिया पर कौन से ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है कि नहीं, वो हम उस बैक्टीरिया पर कौन सी दवाई, कौन से एंटीबायोटिक सेंसिटिव है या नहीं, वो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दिस स्पेसिमेन आर कल्चर इन अ नोन वॉल्यूम, ये स्पेसिमेन हम कल्चर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वॉल्यूम से या तो बैक्टीरियल कॉलोनी से। जो कंपोजिशन होता है कल्चर मीडिया का वो होता है वाटर, सोडियम क्लोराइड, पेप्टॉन्स, बफर, इंडिकेटर, फिर सॉलिडिफाई एजेंट, सिलेक्टिव एजेंट, एडिटिव फॉर द एनरिचमेंट एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब फर्स्ट वन है वाटर। वाटर हम लोग क्यों ऐड करेंगे, अलो द फ्लूइड टू एंटर एंड लीव सेल मोर रेडिली एंड टू एनहांस द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि फ्लूइड को अलो करेगा एंटर होने के लिए, सेल को ग्रो होने करेगा फास्ट होने में, और केमिकल रिएक्शन में भी हेल्प करेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl उसका केमिकल फॉर्मूला है, जो क्या उसका यूज़फुल होगा, आइसोटोनिसिटी, बैक्टीरियल सेल में आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करेगा। पेप्टोन वाटर का क्या यूज़ होगा, वो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब कि बैक्टीरिया को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। बफर क्या करेगा, जो पीएच है उसको मेंटेन रखेगा। इंडिकेटर क्या करेगा, वो एसिड है या अल्कलाइन प्रोडक्शन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो बताएगा, वो इंडिकेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल फिनॉल रेड, मिथाइलिन रेड, ब्रोमोक्रेसॉल पर्पल, ये सब यूज़ होगा। सॉलिडिफाई एजेंट मतलब कि जो हम लोग मीडिया बनाएंगे वो सॉलिड कैसे होगा, तो वो अगार, जिलेटिन, एग यॉल्क, सीरम, ये सारी चीज़ें सॉलिडिफाई एजेंट है कि जो उसको सॉलिड करेगा। सिलेक्टिव एजेंट मतलब कि एक हमको स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया का ही ग्रो देखना है, दूसरे बैक्टीरिया का ग्रो हमको रोकना है, तो हम आइडेंटिफिकेशन कर सके कि उसको यही बैक्टीरिया हमको चाहिए। तो दीज आर द स्पेशल केमिकल होते हैं कि जो कल्चर मीडिया में हम लोग डालते हैं कि वो इनहिबिट करते हैं सम टाइप, इनहिबिट मतलब रोकना, वो रोकते हैं सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, विच अलाउ द अदर बैक्टीरिया, जो उसके जो में और सारे बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा, तो जो बैक्टीरिया बचे हैं उसको ग्रो करने में मदद होगा। जैसे कि एग्जांपल है क्रिस्टल वायलेट को हमने ऐड किया तो वो किसको इनहिबिट करेगा, स्टेफाइलोकोकाई को इनहिबिट करेगा, पर किसको नहीं करेगा, ट्यूबरकल बेसिलाई को। एडिटिव फॉर एनरिचमेंट मतलब कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट को डालो कि वो और ग्रोथ को एनहांस करे, तो सब्सटेंस सच एज सी ब्लड, हॉर्स ब्लड, रैबिट सीरम, वो अलाउ करेगा फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म टू ग्रो सिंस दिस ऑर्गेनिज्म मे नॉट सर्वाइव इन ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया, मतलब इन सारे ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, सी ब्लड, हॉर्स ब्लड, तो वो फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म उनके ग्रो एनहांस करेगा उनके ग्रो को। रिड्यूसिंग सब्सटेंस, द सब्सटेंस सच एज द थियोग्लाइकोलेट आर यूज टू रिमूव फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडिया, मतलब थियोग्लाइकोलेट हम लोग यूज़ करेंगे तो वो उसका क्या वर्क है, तो वो रिमूव करेगा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन को मीडियम में से।
तो ऑक्सीजन निकल गया तो जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्रो होते हैं उनको हेल्प करेगा एनाएरोब्स को। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया एक टाइप के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। बेसिक मीडिया होगा, एनरिच मीडिया होगा, एनरिचमेंट मीडिया होगा, सिलेक्टिव मीडिया होगा, डिफरेंशियल मीडिया होगा जो अलग अलग टाइप के डिफ्रेंशिएट होंगे, या तो फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म हम पाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मीडिया यूज़ करेंगे। अब बेसिक मीडिया दिस सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दैट डू नॉट हैव स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ये क्या सपोर्ट करेगा? उन ऑर्गेनिज्म को, ग्रोथ को जो डू नॉट हैव स्पेशल, जिसको कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है उसको। लाइक एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगर न्यूट्रिएंट ब्रूड एंड रिच मीडिया इन दिस मीडिया सब्सटेंस सच एज ब्लड, सीरम, एग, विटामिन आर एडेड टू सिंपल और बेसल मीडिया। इसमें हम लोग एनरिच करेंगे। एनरिच का मतलब होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा रीच करेंगे, जो हमारा मीडिया है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के उसको एनरिच किया जाता है। तो उसमें क्या क्या ऐड होगा? ब्लड होगा, सीरम होगा, एग होगा, या तो विटामिन ऐड किया जाएगा मीडियम में, जो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा पैथोजन। कौन कौन से पैथोजन को सपोर्ट करेगा? नीजेरिया, स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज़ को। उसमें क्या होगा? ब्लड अगार मतलब जो अगार ही होगा पर उसके अंदर हम ब्लड ऐड करेंगे। चॉकलेट अगार में वो भी एक अगार ही होगा, पर ब्लड को हम गर्म करके डायरेक्ट उसको अगार में ऐड कर देंगे तो वो चॉकलेट अगार बन जाएगा। और ब्लड अगार में हमको ब्लड को कूल करना होता है। एनरिचमेंट मीडिया इन अ मिक्सचर कल्चर और इन मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन बैक्टीरिया। एनरिचमेंट मीडिया में जो मिक्स कल्चर होता है और द मटेरियल होता है जो एक मोर देन वन बैक्टीरिया के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। द बैक्टीरिया टू बी आइसोलेट ऑफन ओवरग्रोन बाय अनवांटेड बैक्टीरिया। In such situation, substance which has stimulate the effect of bacteria to be grown and inhibitory, वही कि वो कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा और जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ में रोकेगा, मतलब इनहिबिट करेगा, उनको सप्रेस करेगा। इनकॉर्पोरेट इन द मीडियम। अब उसके एग्जाम्पल है टेट्राथियोनेट ब्रोथ जो हमने आगे पढ़ा है। सिलेक्टिव मीडिया दिस मीडिया कंटेन सब्सटेंस दैट एक्सिलरेट द ग्रोथ ऑफ रिक्वायर पैथोजन। मतलब कि इसमें एक ऐसे सिलेक्टिव डाल देंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो करने में हेल्प करेगा ओनली एंड द प्रिवेंट और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहते उसको वो रोक देगा या तो स्लो डाउन कर देगा। एग्जाम्पल डीऑक्सीचोलेट सिट्रेट फॉर डिसेंट्री बैसिलाई। डिफरेंशियल मीडिया मतलब कि मैंने बताया कि इंडिकेटर डालेंगे तो जिससे हमको पता चलेगा कि वो एसिड सिक्रेट कर रहा है या तो फिर बेजोफिलिक मीडियम है। तो दिस कंटेन इंडिकेटर या अगर डाइस होगा या अदर सब्सटेंस होगा जो डिफरेंशिएट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मैकोंग की मीडिया में क्या क्या होगा? तो पेप्टोन होगा, लैक्टोज होगा, अगार डाला जाएगा, न्यूट्रल रेड डाला जाएगा, बाइल सॉल्ट होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ये सारी चीज़ें यूज़ होगी कि जो पिंक कलर या जो फर्मेंटेशन हुआ तो पिंक कलर में होगा और नॉन फर्मेंटेड बैक्टीरिया होगा तो येलो कलर में ग्रोथ दिखाएगा, जो इंडिकेटर का काम होगा। ट्रांसपोर्ट मीडिया व्हेन स्पेसिमेन आर नॉट कल्चर सून आफ्टर कलेक्शन, के अगर आफ्टर कलेक्शन के बाद तुरंत आप कल्चर नहीं कर सकते तो टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ एंड ऑल्सो टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। तो ओवर ग्रोथ रोकने के लिए और एंश्योर करने के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ किया जाता है। एमएस ट्रांसपोर्ट मीडिया उसका एग्जाम्पल है। एक एजिब्लेयर मीडियम, ये सारे उसके एग्जाम्पल है।